हाय, मैं हूं सौरभ देवल। और इस वीडियो में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को पेट एग्जाम का जो पेट का एग्जाम है उससे रिलेटेड मैथ के कुछ 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे। तो इसमें भी हमने आप लोगों के लिए 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे उन्हें हम बताएंगे, जो कि आप लोगों के यूपी जो पेट एग्जाम 2022 है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पिछली परीक्षा में आए हुए थे क्वेश्चन उसी से ही रिलेटेड हैं। कुछ क्वेश्चन उससे ही उठाए हुए हैं। तो कैसे सॉल्व होगा, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत आसानी से आपको बताएंगे ये कैसे हल किए जा सकते हैं। इस टाइप के आप लोगों को अगर क्वेश्चन और भी मिलते हैं तो आप इसी को इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है, यदि 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 बराबर है 18 के, तो x बराबर x का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आ चुका है 2021 में। ठीक है, तो देखो 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 बराबर है 18 के। अब इसमें हमें पहले x का मान निकालना है, फिर हम बाद में x की पावर x का मान निकाल लेंगे। तो देखो 3 की पावर x ऐसे ही रहा माइनस 3 की पावर x, और ये तो ऐसे ही रहा। अब हमने इसे इंटू में 3 की पावर माइनस 1 को अलग कर लिया। तो क्योंकि क्या होता है, आप लोगों को बताया था कि अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। अगर ये देखो आधार समान है, अगर हम इसे जोड़ना चाहें तो ये फिर से x माइनस 1 हो जाएगा। तो बराबर क्या है 18। तो देखो यहां से 3 की पावर x ऐसे रहा माइनस 3 की पावर ये x ऐसे रहा, और ये पावर काहे की है, 3 की पावर माइनस 1 है और इसे हमें प्लस बनाना है, तो हम इसे नीचे लेके आएंगे। तो 3 की पावर 1 होगी, और 1 आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से बराबर ये आपका 18 ऐसे ही रहेगा। हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 किससे गुणा हो जाएगी, 3 की पावर x इंटू 3 और माइनस 3 की पावर x बराबर 18। अब देखो ऊपर से दोनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, 3 की पावर x कॉमन मिल रही है। तो यहाँ पे क्या बचा, 3 माइनस है माइनस 3 की पावर x है, 3 की पावर x गई, कुछ नहीं बचा तो 1 बराबर 18। और ये 3 जो है वो बटे में है, बराबर के इधर भेजेंगे तो 18 के गुणे में पहुंच जाएगा। तो 3 की पावर x गुणा 3 में से 1 गया, कितना बचा 2 बराबर 18 की 3 से गुणा करा दो तो 18 3 54। तो यहाँ पे 3 की पावर x बराबर 54, ये 2 गुणे में है बटे में पहुंचा, और 54 को हम 2 से काटेंगे तो कितना बचा 27। तो 3 की पावर x, और 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 3 की पावर 3 का मान होता है 27। हम 3 को अगर 3 बार लिखेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 3 3 9 3 27 आ जाएगा। तो हम 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। तो यहाँ पे 27 है 3 का क्यूब। अगर हम देखो तुलना कराएंगे 3 का क्यूब, तो यहाँ पे अगर हम तुलना कराएंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे 3 की पावर x है, ये 3 की पावर 3 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, काटेंगे नहीं, कैंसिल 1 में करेंगे तो यहाँ पे x बराबर आ गया 3। अब x का मान हमें 3 मिल गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, हमें क्या निकालना था, x की पावर x का मान। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो x का मान है 3 और x फिर है, तो इसकी पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 की पावर 3 है, हमने क्या बताया था कि जितनी पावर है उसे उतनी बार गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे जब आप गुणा कराओगे 3 3 9 3 27, जो कि हम बता चुके हैं 3 की पावर 3 का मान होता है 27। जब हम 27 को इतना लिख सकते हैं तो इसको इतना भी लिख सकते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, इसमें क्या हुआ, x की पावर x का मान आया 27। ठीक है,
तो इसमें जो ऑप्शन थे वो मैंने नहीं लिखे हैं, तो आप लोग ऑप्शन वगैरह वही कुछ होंगे 27, 28, 29, 30, तो उस टाइप से आपके ऑप्शन जो भी आपका जो 27 वाला होगा वही आपका सही होगा। ठीक है, तो हम इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन लिखने को भूल गया मैं, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन वही होगा, आपके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से जो 27 हो वही आपका सही होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 लेके चलते हैं। तो यहाँ पे 2 क्या है, ये है यहाँ पे इस तरीके से वर्गमूल के अंदर 1 + 27/169 बराबर 1 + x/13। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। कैसे होगा देखो, यहाँ पे क्या है 1 + 27/169 बराबर 1 + x/13। तो हमें इसमें x का मान निकालना है, तो हमें इसे थोड़ा सा सरल करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं वर्गमूल टाइप के। तो देखो यहाँ पर इस ब्रैकेट में हम 169 ले लेंगे लास्ट, तो 169 की 1 से गुणा हुई 169 + 27, ये वर्गमूल का चिन्ह ऐसे रहेगा 1 + x/13। 169 में 27 जोड़ दो तो 9 7 6, 8 और 1 9, 196/169, दोनों वर्गमूल बराबर 1 + x/13। अब 196 का वर्गमूल होता है 14, ये आप लोगों को याद रखने होंगे। 196 का वर्गमूल होता है 14 और 169 का वर्गमूल होता है 13 बराबर 1 + x/13। तो ये किधर लेके आए, तो 14/13, ये प्लस का 1 है, इधर आया माइनस का 1, ये x/13 ऐसे रहा। अब यहाँ पे हमने लासा ले लिया, क्या मिला 13, तो ये तो 14 ऐसे रहे, माइनस से माइनस 13 की 1 से गुणा हो गई, 13 × 13 बराबर x/13। ये 13 से 13 कैंसिल, क्योंकि बटे में है दोनों के। तो x बराबर क्या बचा, 14 में से 13 गए, 1 बचा, तो x का मान क्या आएगा, इसमें 1 आएगा। जो भी आपके ऑप्शन हो 0, 1, 2, 3 इस तरीके से होंगे, तो ये आपका 1 वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये आपका, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी टाइप का आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, उसे कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है आपका 3969/x बराबर -19 बराबर 70। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें x का मान निकालना है। तो कैसे निकाला जाएगा देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो 2969/x, ये ऐसे ही रहा, 17 ऐसे ही रहा, ये 19 का है प्लस का है, हम बराबर के इधर लेके आएंगे, तो ये माइनस का है, इधर लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा। तो ये ऐसे लिखा रहने दो। इन दोनों को जोड़ दो, कितना हुआ 9 और 7 6, 2 और 1 3, 36 आ गया। तो यहाँ पे जब 36 आ गया है, तो यहाँ पर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखो वर्ग करो, तो यहाँ पे ये वर्गमूल है, हमने वर्ग कर दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 का वर्ग। तो आप लोगों को पता होगा कि वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे केवल बचेगा 3969/x, वर्गमूल वर्ग को कैंसिल। अब 36 का वर्ग कितना होता है, अगर आप लोगों को डायरेक्ट ना पता हो तो आप निकाल सकते हो, कैसे 36 की 36 से गुणा करके। ये आप लोगों को अगर वर्ग नहीं आते हैं डायरेक्ट, तो आप गुणा करके निकाल सकते हो। कितना आएगा देखो, यहाँ पे 6 छंग 36 के 6 हासिल लगे 3,
तो यहाँ 6 तिया 18 और 3 21, यहाँ पे गुणा कर लो। 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 1 10, कितना आ गया 1296। सही है। 36, 6 तिया 18, 3 21, 6 तिया 18, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 1296, अब x को इधर भेज दें और 1296 को इधर ले आओ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 69, 1296 बराबर, ये x की जगह पर पहुंच जाएगा। इसे हम भाग कर देंगे, जो आंसर आएगा वही आपका सही होगा। 12 तिया 36, कितने से कट जाएगा, यह 36 से कट जाएगा। इसे आप लोग भाग कर लें और भाग करके आंसर को बताइए। तो हम इसे 3 से देखो डिवाइड कर दो। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, यहाँ से 3 चक्कू 12, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6। तो x का मान क्या आ गया आपका, x बराबर 1323 बटा 432। तो यही ऑप्शन सही होगा इसका। तो यहाँ पे अगर हम 3 से फिर से डिवाइड करें तो ये तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12 हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। तो 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, 3 नहीं होगा। तो आपका जो x का मान आएगा वो 1323 बटा 432, और यही ऑप्शन आपका सही होगा। तो आप लोगों को क्या है कि आगे के वीडियो, अगर आप लोगों को इसे भाग करना चाहे तो भाग कर लें, 3 पॉइंट कुछ करके आ जाएगा, तो आप भाग भी कर सकते हो। अगर 4 तिया 12, 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो आप लोग वो भी ऑप्शन में हो सकता है, और बट अपॉन में भी हो सकता है। जैसा आपके ऑप्शन में हो वैसा आप टिक लगा दें। थैंक यू।